नमस्कार, मैं पंडित हेमंत मिश्रा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम निकल चुके हैं यूपी का हाल जानने। जैसे कि सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है उसको लेके हम निकले हुए हैं कि आखिरकार उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। और अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के ज़िले में और इस गांव का नाम है बहरामपुर चौरैया। तो आइए हम लोगों से कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितना प्रोग्रेस हुआ है हमारे ग्रामीण इलाकों में। और ये जो खबर आप देख रहे हैं ये यूपी का है, इसका ज़िला महाराजगंज गोरखपुर होता है और ये गांव का नाम ब्लॉक पिपराइच है और बहरामपुर चौरैया ये गांव है। तो आइए हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो ग्रामीण इलाकों का जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम हुआ? छेदी। हाँ, छेदी। हाँ। क्या हाल चाल है? ठीक है बा। बढ़िया है। हाँ। हम लोग आए हैं आपके गांव में। ये बताइए कि क्या क्या काम हुआ है आपके गांव में? हमारे काम कुछ काम नहीं भइल बा। कुछ कम नहीं हुआ है गांव में? हाँ। क्यों प्रधान कैले रही? क्या प्रधान जी आते नहीं है आपके गांव में घूमने? झांकने तक नहीं आते। वोट लेवे के वही है, वोट लेवे के तो वही है। तो ना कोनो प्रधान झांकी नहीं है, न सड़क सुविधा सही है, न बिजली सुविधा सही है, न पानी का सुविधा सही है, न नाली है, न खड़ंजा, कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने साफ तौर पे सुना जो ये भैया बता रहे थे। वैसे आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है गाँव की। आप हम कहेंगे कैमरामैन से कि तार को दिखाएं। ये जर्जर तारे हैं और ये आप देख सकते हैं ये क्या स्थिति है गांव की। हफ्ता में 10 दिन गोल रहता है, कहीं कहीं फाल्ट रहता है, बुलाने पे आते भी नहीं है सब लोग। अच्छा, बिजली आता आपको पूरा मिलता नहीं है? पूरा बिजली आता है लेकिन पूरा मिलता नहीं है। हफ्ते में 10 दिन, महीना में 10 दिन खराब रहता है। महीने में 10 दिन खराब रहता है। तो जब ऐसे तार रहेंगे तो बिजली जो है कि खराबे रहेगी, वो सही तो होगी नहीं। बाकी आपका राशन वाशन का क्या हाल चाल है यहाँ पे? राशन वही मिलता है सब, जब समय पे मिलता है। हर यूनिट पर 1 किलो 2 किलो कटौती करते हैं सब। 5 किलो काट देते हैं। 1 यूनिट 6-7 यूनिट है तो 1 यूनिट कट जाता है। अब पूछने पे कुछ बताते भी नहीं है, बोलते हैं ऐसे कटेगा। और गांव के विकास तो अभी देख ही रही हैं, सड़क कैसा है। 10-20 साल से तो हमारे तालाब सूखा हुआ है वैसे ही, कोई साफ सफाई नहीं हुआ है, ना बिजली का कोई सर्वे होता है, पानी का भी कोई सर्वे नहीं होता। कोटे वाली बात बताइए कि कोटेदार साहब का यहाँ पे क्या नाम है, कौन है कोटेदार? हमारे कोटेदार रंगलाल हैं, गाँव कुरमोल में है, वहाँ हमारे 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो राशन आने पे हमारे घर पे 7 यूनिट है, 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट में 1 यूनिट कम ही देते हैं हमें सभी को लगभग। अच्छा, 7 यूनिट है तो आपको 6 यूनिट मिलता है, 1 यूनिट नहीं मिलता है। 1 यूनिट कटौती में चला जाता है। कहते हैं कि भाड़ा लगा है वो है, हमारा खर्चा है, यही कहते हैं। ये अकेली है, इनका राशन कार्ड अकेले। आइए, एक चाची हैं, उनकी समस्याओं को हम जानते हैं। क्या हुआ चाची? हमके बाबू राशन नहीं मिला था, 4 साल हो गए। राशन नहीं मिला था? बिल्कुल नहीं, 1 किलो नहीं मिला। कितना खेती होती बा? खेती होती कहाँ बा से जौन रहे 2 कट्ठा बिक गई। तब तो अंत्योदय आपको मिलना चाहिए। हाँ, अंत्योदय कार्ड होके कुछ मिलता नहीं है। कुछ नहीं। आप यहाँ के कोटेदार से कहीं हैं? अरे हमारे बचवा कई बार बनवाना काले हम बनैबे नहीं करब तुहार, हम कितना पैसा लगा दे तुहार बनबे नहीं करी। अब का करी बाबू, यहाँ से चोरी चोरा दौड़नी गईनी मजूरी धतूरी खो के बनवनी बाबू, आनल उनल करौनी, फोटो कापी करौनी, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, हम कोटेदार से बात करेंगे। और आपको कार्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक भूमिहीन हैं, तो आपके पास अंत्योदय कार्ड होना बहुत ही आवश्यक है। बाकी आप लोगों ने देखा कि कितनी समस्याएं हैं। अभी हम और महिलाओं से बात करेंगे और चाची लोगों से पूछेंगे। आप लोगों का नरेगा जो जॉब कार्ड है वो बना हुआ है? बना हुआ है, काम नहीं मिलता। बनल बा, कार्ड नहीं मिला। काम नहीं होता है? काम भइल तो पैसा नहीं मिला। अच्छा, काम हुआ है तो पैसा नहीं मिला है। क्या कर रही हैं? वह का बाटी है? हाँ बताइए, आपका शुभ नाम? 6 गो लड़की भाई ने, 5 गो। 5 लड़कियां हैं और आपका राशन कार्ड नहीं बना है, आपको राशन नहीं मिलता है। कितना खेती होती है? खेती नहीं। इनका अंत्योदय कार्ड होना चाहिए। ये भूमिहीन है और इनकी 5-5 लड़कियां हैं। आप बताइए, 5-5 लड़कियां हैं और इनको राशन नहीं मिलता, आखिर इनका भरण पोषण कैसे होगा? क्या यही सरकार की योजनाएं हैं? तो आप देख रहे हैं अभी हम मुख्यमंत्री जी के ज़िले में हैं। ये गोरखपुर ज़िला पड़ता है और यहाँ पे एक गांव में हम स्थित हैं। तो चलिए अभी हम और बातचीत करेंगे।
नाली वाली नहीं है आप लोगों के गांव में? नालियों नहीं, नाली भी नहीं है, बहुत परेशानी होता नाली का। गढ़ा गढ़ा खन खन से दुआरे पर पानी गिरावत है सब। अरे हम देख रहे हैं ये पूरा पूरा हम देख ही रहे हैं, नाली कहीं है ही नहीं। नाली है या नहीं? तो आप लोगों ने देखा कि ये जो है कि एक मूल सुविधा के तौर पे यहाँ नाली होना चाहिए। नहीं तो बताइए ये गड्ढा बना के अपने घर के सामने जब रखेंगी तो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य के साथ जो है कि ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मूल सुविधा है और नाली होना गांव में बहुत ज़रूरी है, लेकिन दरअसल यहाँ पे नाली वगैरह है नहीं। गाँव की स्थिति बहुत बदहाल हालत में है। आप तार को देखे थे, ये जो बिजली का तार है ये जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। और चलिए और हम बात करेंगे। हम थोड़ा युवाओं से बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। आप बताइए क्या क्या काम होना चाहिए आपके गांव में? अभी काम होना चाहिए, बेसिक चीज़ तो है हमारी सड़कें, नाली जी, अब बिजली की काम, फिर पानी की समस्या। बिजली के लिए आप लोग कंप्लेन किए थे कि नहीं? अभी तक तो आपका काम चेंज हो जाना चाहिए। हम कंप्लेन करते हैं तो बिना पैसे के कोई सुनवाई नहीं होती है, और एक आदमी दो आदमी अगर कंप्लेन नॉर्मल आदमी जाता है तो अच्छा, जब आप लोग कंप्लेन करने जाते हैं तो वहाँ पैसों की मांग की जाती है? जी, अभी फ़ोन करने से हम लोग बिजली विभाग में फ़ोन करने से बिना पैसे का कोई आएगा ही नहीं। ट्रांसफार्मर नहीं चेंज होता है, कभी कभी बरसात में तो बहुत समस्याएं हुई हैं। अभी तो फिलहाल 10 दिन पहले कोई बिगड़ गया था उधर, तो फिर बिजली नहीं आ रही थी बीच में। यही सब मूल चीज़, व्यवस्था अच्छी नहीं है। गांव के तालाब है पूरा सड़ गया, पानी वहाँ पे दूषित पानी है, हवा भी दूषित है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। इसमें देख रहे हैं डेंगू की समस्या भी, उसमें डेंगू पैदा होंगे उसमें। ये तो बात सही है कि जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ डेंगू की समस्या होगी, और कहीं ना कहीं इसीलिए हमको देखने को मिलता है कि डेंगू की जो बीमारियाँ हैं इस टाइप के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर संख्या में होती हैं, और बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत उठानी पड़ती है। कितनों की मौत भी हो जाती है डेंगू से। अभी कोई अच्छे से डेंगू पकड़ ले तो कोई इतना वो नहीं है कि बिना करके उसका इलाज करा सके, और सरकार भी कोई सुविधा इसमें नहीं दी है। यहाँ सदस्य लोग कहाँ हैं भाई? आइए आइए, आखिर आप क्या कर रहे हैं भाई? इतना समस्या है ग्रामीणों का, आपको सदस्य बनाया गया है, आप क्यों उस भूमिका को नहीं निभा रहे हैं जो आपको पद दिया गया है? हम तो कह ही रहे हैं, प्रधान सुन नहीं रहे तो क्या करें बताइए। अच्छा, माइक छोड़िए, हम पूछ रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं लेकिन प्रधान जी सुन नहीं रहे हैं। कह रहे हैं हो जाएगा, कह रहे हैं नाली बनवाना है, रोड पटवाना है, कई काम है। क्या समस्या है? आप एक सदस्य हैं, बजट नहीं आ रहा है। आप एक सदस्य हैं, माता जी थोड़ा सा, आप एक सदस्य हैं, आप अपने तौर पे बताइए। आप यहाँ पे जो है कि बेहतर जानेंगे, आप इस गांव के ही हैं, आप बेहतर जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं हैं आपकी। समस्या बहुत है, देखिए नाली बनवाना है, हाँ, रोड पटवाना है, कटी बरखा पर कल सफाई करो, ये भी नहीं हुआ है। बहुत से काम है। ये बताइए, ये जो तार है अगर गिर जाए, करंट चल रही है, ये जर्जर तारे हैं, अगर ये अचानक से गिर जाए, कोई नीचे पड़ जाए तो क्या होगा? तो मृत्यु हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। ये सब लापरवाही है कि नहीं? बहुत लापरवाही है। तो ये इन सब चीज़ों पे आखिर सदस्य इसीलिए बनाया जाता है ना कि अपने वार्ड का जो है कि वो ध्यान रखे। ये आप ही का वार्ड होगा, आपका गांव भी है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। अब प्रधान जी को कंप्लेन, आखिर आपके प्रधान जी का क्या नाम है? आलोक पासवान। अपना पूरा परिचय आप हमको बताइए। अपना हाँ, पूरा नाम पता सब बताओ तब। अपना पूरा परिचय बताइए, डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे भाई, आपको लोग जानेंगे। बताइए अपना पूरा परिचय। अच्छा चलिए, छोड़िए जाने दीजिए, मत बताइए। प्रधान जी का नाम बताइए, क्या है? आलोक पासवान है। आलोक पासवान। कौन सा गांव है? कुरमौल। कुरमौल नहीं, वो कुरमौल के हैं। आपके गांव का नाम? चौरैया। चौरैया। हमारा ग्राम सभा बहरामपुर है। अच्छा, ग्राम सभा बहरामपुर पड़ता है। छोटे छोटे गाँव। आपका जिला गोरखपुर होता है, हाँ। ब्लॉक पिपराइच होता है। चौरी तहसील। ठीक है। और यहाँ पे इतनी सारी समस्याएं हैं, हाँ? क्यों चाची? सही बात है ना? नरेगा काम भइला साल भर से ऊपर हो गल, पैसा 1 रुपया नहीं लेके पौला। गरीब शरीफ जितना रहला उतना पोड़ना खाला, आएगा तो मिलेगा। कुछ भइला नहीं। हाँ, चाची जी कुछ नरेगा के बारे में बता रही हैं। नरेगा के बारे में ये बा कि जेकरे घरे 2-4 लड़के रहला, 10 लड़के रहला, घूम घूम के कमाइला। छप्पर है
हमके रहे के ठेकान नहीं बा। आवास वास ना मिलल बा, नहीं कुछ नहीं रहे के ठेकान नहीं थी। घरो नहीं बा। घरवो नहीं थी। झोपड़ी के घर है। हमरो बेटा एठो बनत है अलग रहन अपन परिवार ले हम अलग रहे हमके कोनो अतर बहुत दिक्कत है, चल के देख लीजिए घर इनका। घरवा मनो देख ले ही हम। चलिए ठीक है, कहते हैं लोग तो चाची का घर देखते हैं, आखिरकार इनको क्यों नहीं आवास मिला। जो कि ये जो सरकार की योजनाएं हैं कहीं ना कहीं इन गरीब मजदूरों के लिए ही बनाई जाती हैं और हम साफ तौर पे देख सकते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम निकल चुके हैं इस समय यूपी का हाल देखने, क्या हाल चाल है यूपी। उसके तहत जो है कि हम दौरे पे हैं और गांव का निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार जो सरकार जो दावे करती है उसके तहत यहाँ पे कितना काम कराया गया है। पहले तो हम यहाँ आपको दिखा देंगे, नाली की वजह से ये सब समस्याएं होती हैं और यहीं से जो है कि स्वास्थ्य के लिए ये गड़बड़ होता है और डेंगू वेंगू की जो बीमारी होती है वो कहीं ना कहीं इसी टाइप से वो देखने को मिलती है, जो ये गंदगी जो फैलती है। और इस वजह से ये गंदगी है क्योंकि यहाँ पे कोई नाली का निर्माण नहीं है, पानी का निकासी नहीं है। हाँ नहीं। तो इधर है आपका घर? हाँ यहाँ अगवा बात है। चलिए देखते हैं। अच्छा ये शौचालय है क्या? हाँ चलता है? हाँ चालू है। हाँ ठीक अवस्था में है? हाँ ठीक। इधर भी शौचालय है। चलिए शौचालय का काम तो हमको लग रहा है कि हुआ है गाँव में। काम हुआ है। हाँ चला काम हुआ है एकदम। हाँ ये रोड देखिए, ये रोड है, ये नहीं पटा। हाँ। पटाने के बाद बोला करे बजट में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अच्छा, गांव में रोड की समस्या है, हाँ। नाली की समस्या समस्या है, है। जो कि ये मूल सुविधाएं हैं, ये होना चाहिए। जो उजड़ा फुटा है इससे रिपेयरिंग करना है। कहाँ घर है चाची? हैया देखिए। यही घर है? हाँ उधर बा। हाँ बताइए, ये जो चाची हैं उनका ये घर है और इनको आवास नहीं मिला है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब सरकार जब योजनाएं बनाई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गरीबों के लिए, तो आखिर वो योजनाएं ज़मीन पे क्यों नहीं आती हैं? तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये इनका घर है, ये यहीं रहती हैं और कहीं ना कहीं ये बीमारी से ग्रसित होंगी। आप क्या कहना चाहती हैं सरकार से? सरकार से हमार घर बन जा। कैमरे में देख के बताइए। हाँ घर हमार घर बन जा, हम निमन पर कमाई खाई। हाँ हमारे इधर केहू पा नहीं। सरकार तो पैसा दी, ये तो प्रधान जी करवाई है। हाँ प्रधान जी से आप कहीं एक बार हमको आवाज़ चाहिए। प्रधान घर जाइले तो प्रधान एको बेर नहीं कहना कि मनो तोरा आवास आई, कहना कि तोरा आवास आई तो हम बताई। अच्छा। हमसे कहे थे। हाँ। इनको आवास आएगा तो पहले इनको मिलेगा। हाँ ये अच्छा। बतिया कहला कहना जब आ जाए तो तोके हमें घर से हम लिया जाए। तो चलिए क्या करना है, जब वो कहे हैं हाँ। तो आवास आएगा तो आपको बताया जाएगा। हाँ। लेकिन हम फिर इस गांव में एक बार और घूमने आएंगे हाँ, आइए। और देखेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या बदलाव नहीं हम हुए हैं। ये बतिया कहा कि तोरा आवास आपको बहुत जरूरी है। बताई। आप इनका घर देख सकते हैं, इनको आवास कितनी जरूरी है। खेती होती तो होगी नहीं, नहीं खेती नहीं रहा। भूमिहीन है और खेती भी नहीं है। और इस आवास को आप देख सकते हैं कि किस अवस्था में पड़ा हुआ है और ये इसी में रहती हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है कि ये सब बीमारियों का कारण बनता होगा, डेंगू वगैरह इसीलिए होता है। तरह तरह की जो स्वास्थ्य जो असुविधाएं होती हैं वो इसीलिए होती हैं। तो आप मर गई बेटी बाटी रहेली कबाली। क्या हुआ अथी आवेली। क्या हुआ? दूगो बेटवा रहा मर गई लोग, बेटी बाटी के कबाब खियावेली। देखिए हमको लग रहा है चाची अभी रो रही हैं, वैसे रोइए मत। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आखिर इनकी कितनी बड़ी पीड़ा है। तो आप खुद बताइए कि इनको आवास मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बाकी आप हमको कमेंट में अपनी राय बताइएगा। और इस गांव का जो अवस्था है वो बहुत बदहाल हालत में है। चलिए ठीक है, फिर हमसे मुलाकात होगी एक अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।